स्टूडेंट्स, एज़ पर योर डिमांड हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट को शुरू कर दिया है। इससे पहले एक मॉक टेस्ट हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके 30 मार्क्स के होंगे। देखो, बच्चों को ये डिमांड थी कि जैसे आपने रीजनिंग की सेक्शन स्टार्ट करी, आप क्वांट की भी स्टार्ट करें, इंग्लिश की भी स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एंड से क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ आपको रीजनिंग की मिलेंगी, क्वांट की मिलेंगी और आपको जीके की भी मिलेंगी। बस ये 3 सेक्शन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों का कहना है कि इंग्लिश में कैसी सेक्शनल टेस्ट आएगा, कैसा पेपर आएगा, ये चीज़ हमें बता दो। बट एक सेक्शनल टेस्ट में मैं आपको ये भी चीज़ भी क्लियर कर दूंगा कि इंग्लिश में आपको किस तरह के पैराग्राफ बन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से उठाए गए हैं, जो आपका सिलेबस है SI का। आइए शुरू करते हैं। देखो, इसमें बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर का जो एलसीएम है, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो हमें गिवन है के और पी। एलसीएम ऑफ 2 नंबर प्राइम नंबर, सॉरी, के और पी जो है उनका जो एलसीएम है वो आपको है 667 है। देखो, जब भी कोई 2 प्राइम नंबर होते हैं, मान लो कि 2 और 3 है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इनका मुझे एलसीएम निकालना, आप क्या करोगे, इन दोनों को ही आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ऐसे भी 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 ही होता है। देखो, चलो मान लिया कि ये नंबर जो है एक दूसरे के, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का प्रीडिसेसर कौन है, 2 है। मान लें कि प्राइम नंबर हमारे पास 5 है और हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर है 11। इन दोनों को एलसीएम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 55। तो 55 क्या है, 5 और 11 का क्या है, ये क्या है, एलसीएम है। ये कब होता है, जब नंबर प्राइम नंबर हो, जब दोनों नंबर क्या हो, आपस में प्राइम नंबर हो, तब ये चीज़ हम फॉलो करते हैं। अब उसने एक चीज़ बोली गई है कि जो नंबर है वो के जो है वो बड़ा है पी से, के जो है बड़ा है पी से। और अब आपको वो दिया जा रहा है मल्टीप्लाई करके, कितना आ रहा है, 667 आ रहा है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, ये मेरा गैस है कि 25 का अगर स्केयर करोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। वी कैन से कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर जो है वो 20 से 30 के बीच बीच में ही है, यानी कि नंबर कहीं दूर नहीं गया। तो अगर मैं अपना गैस लगाऊं तो के जो बड़ा होना चाहिए पी से, के जो बड़ा होना चाहिए पी से, तो के की वैल्यू आप अज्यूम कर लो कि 29 है और पी की वैल्यू कितनी है, 23 है। तो दोनों के आपस में प्राइम नंबर है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 667 आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास के और पी की वैल्यू निकल चुकी है। के की वैल्यू कितनी आ गई, 29 वैल्यू है, और पी की वैल्यू कितनी है, 23 है। अब यहाँ पे पुट कर लो इसको। अब आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ की वैल्यू बतानी है आपको, 3 यानी कि पी कितना है, 23 है। तो प्लस कर दो, के की वैल्यू कितनी है, 29 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 69 आएगा। 69 प्लस 29 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करो, 9 9 प्लस 9 कितना, 18, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 98। तो दोनों को प्लस करके कितना आया, 98 आया। क्वेश्चन ईजी था, हो गया आराम से, सी ऑप्शन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, वीडियो को पास कर लो, ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। 72,000 मेंशन किया गया है आपको अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पर इंटरेस्ट जो आपको देना पर एनम देना है 9%। बट आपको कैलकुलेट कितना करना है, 18 मंथ का करना है, यानी कि 1.5 साल का। और आपको जो इंटरेस्ट देना है वो हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपने 18 महीने इंटरेस्ट देना है तो कितनी बार दोगे, 3 बार दोगे ना, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 3 बार इंटरेस्ट दोगे। और किस रेट पे देना है, 9% पर एनम। जब भी पर एनम की बात हो रही है, मतलब साल का 9%, तो 6 महीने का कितना, 4.5%, यानी कि 9/2%। ओके, अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो, पहले साल में तो आपको क्या देना पड़ेगा, इसका 4.5% किसका, 72,000 का। तो मैंने लिख दिया 4.5% ऑफ किसका, 72,000 का। इनका काउंट कर सकते हो आप कैसे, मैंने लिख दिया 45 अपॉन में लिख दिया 1000 कहाँ से आया, परसेंटेज का 100, और पॉइंट जो लगा एक डिजिट के बाद उसका भी एक 0 10 लगेगा, ठीक है। तो 72,000, ये 3 0 आपस में कट जाएंगे। 45 का मल्टीप्लाई 72 से होने के बाद 3240 आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि पहले 6 महीने में आपको 3,240 तो आपको देना ही पड़ेगा। आइए राउंड ऑफ करके इस पूरी फिगर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3240 आपको फर्स्ट ईयर में तो सॉरी फर्स्ट 6 महीने में आपको देना ही पड़ेगा। सेकंड 6 मंथ में आपको 3240 आपको साथ में देना है, और तीसरे के जो 6 महीने होंगे उसमें भी आपको क्या करना है, इतने ही अमाउंट आपको पे करने हैं। बट क्या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, ये तो सारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है। अब ये 3240 है, इसका भी हमें क्या करना है, 4.5% आपको देना है, जो नियर अबाउट होता है आपका 145
0.8 होता है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यानी कि यहाँ पे भी आपको इन तीनों जगह पे आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखे ना इस बॉक्स के अंदर, वैसे ही आपने क्या करना है, इस 3 जगह पे इस ट्राइंगल बना लो इसको ऐसे अजीब सा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है, इस नंबर ऊपर वाले नंबर का क्या करना है, 4.5% निकाल देना है। 4.5% इसका होगा नियर अबाउट कोई 6 के करीब करीब, ठीक है, क्योंकि इसका 1% होता है 1.45। तो 4.5% निकालना है तो ओबियसली इसका 6 के आसपास होगा। अब इन फिगर्स को क्या कर लो, प्लस कर लो। 0, 2, 1 कैरी 7 और कितना 972। मतलब अगर आपको बोलता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता तो 9720 होता। अब आपने क्या करना है, इन दिनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास कितनी फिगर्स हैं, ये है 145.8, 145.8। इन दोनों को, तीनों को क्या कर दो, आप एक काम करो प्लस कर लो तो बढ़िया रहेगा। हमने क्या किया, इनको प्लस करने की कोशिश की। 140.8 प्लस 3 बार इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो बढ़िया रहेगा। 140.8 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना, 145.8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 437.6 आ गया। डेसिमल को हटा दो आप, ऐसे ही लेके चलो। इन तीनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। इन तीनों को क्या कर दो आप, प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा। अब मेरे पास जो इनको प्लस करने के लिए इन तीनों को प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, इसको प्लस करके हमारे पास प्लस आ जाएगा इनका करके 9720 प्लस 437 प्लस हमारा 6 कितना आ जाएगा, 10,163। 10,163 आ जाएगा। तो देखो नियर अबाउट निकालना है तो आपके सामने ऑप्शन ए है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको अलग मेथड से करना चाहो तो अलग मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको मेथड सही लग रहा है वो उससे कीजिएगा, जो आपने सीखा है उससे कीजिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेथड बढ़िया है, शॉर्टकट है। बट आपको थोड़ा कैलकुलेटिव करना आना चाहिए, थोड़ा राउंड ऑफ करके हम इसके पास पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे मर्चेंट परमिट्स 24% डिस्काउंट, क्या कर रहा है, 24% डिस्काउंट दे रहा है ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस, यानी कि उसने कोई प्राइस जो है एडवर्टाइज किया है। एंड देन मेक्स प्रॉफिट 20%, मतलब कि दुकान में जाते हैं तो क्या बोलता है कि आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, 30%। बट फिर भी वो क्या करते हैं, वो जो अपना प्रॉफिट गेन करता है वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मुझे, वो कम ही बताएगा। जहाँ पे वो 50 रुपये कमा रहा होगा वो आपको बोलेगा 10 रुपये हमें बचेंगे, इतने तो हमें कमाने दो। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है कि वो 24% डिस्काउंट आपको बोल रहा है कि मैं तुम को दे रहा हूँ, आप खुश होकर उसको 76% पे खरीद के ला रहे हो। बट आप भी अपना क्या दे के आ रहे हो, 100% दे के आ रहे हो। दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने 24% का डिस्काउंट दे के 20% का मुनाफा कर दिया। कैसे, और बोल रहा है कि व्हाट इज द एडवर्टीज प्राइस ऑन विच ही गेन्स 76। ऐसा क्या एडवर्टीज प्राइस रखा गया जिसमें उसने 76 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। सबसे पहले आपको पूछा जाए कि प्रॉफिट कितना किया उसने, 20% किया। हम इसको मेंशन कर सकते हैं, देखो जो उसने चीज़ को बेचा है, सेलिंग प्राइस उसका क्या रहा है, 100% जितने का उसने लाया होगा, और साथ में वो 20% का प्रॉफिट कर गया। तो सेलिंग प्राइस इस बार ऐसा कुछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100%, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब आ जाइएगा सीधा इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस चीज़ की वैल्यू गिवन है 20% की, हम सीधा लिख सकते हैं कि 20% की वैल्यू जो है हमें गिवन है कितनी है, 76। तो यहाँ से हम y की वैल्यू, y इज CP, MRP भी होता है CP भी होता है। इस बार y की वैल्यू कितनी, हमेशा 100%। 0 से 0 कट गया, 2 ने काट दिया 76 को 38 टाइम, 38 की मल्टीप्लाई 10 से हुई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 380 आ गई मेरी। अब 380 देखो उसने चीज़ कितने की खरीदी थी, दुकानदार ने 380 की, बट आपको वो बेच कितने की रहा है, आपको 380 प्लस जो उसने प्रॉफिट कमाया कितना हो गया, 456। यानी कि 456 का प्रॉफिट करने के बाद उस 456 का सेलिंग प्राइस किया उसने, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 456 आ गई। अब आपको पूछ रहा है कि MRP कितनी होगी, MRP कितनी होगी अगर उसने ये जो अमाउंट इस इतने का आर्टिकल उसने बेचा है आफ्टर पे अलोइंग 24% डिस्काउंट। अब आप सीधा समझ चुके हो कि MRP हम क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, इसमें यहाँ पे बात ये हो रही है कि 24% का डिस्काउंट दे चुका है। इसका मतलब ये बात कर रहा है कि 76% की, कि 76% वाई इस बार MRP के बारे में बताएगा कितना, 456।
अब ये 76 है जो 456 को आराम से 6 के टेबल से काट सकते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 600। यानी कि एडवर्टीज प्राइस क्या था 600 था, जिसके ऊपर वो 24% का डिस्काउंट करके कितने का कमा रहा था 76 रुपीज़ कमा रहा था। वो है ना, ये भी बता दिया कि उसने स्टार्टिंग से खरीदा कितने का, उसने 380 का खरीदा, 456 का बेचा, और एडवर्टीज प्राइस कितना मेंशन करा था उसने 600 रुपीज़। ठीक है, जिसके ऊपर वो अपने आप को थोड़ा सही साबित करने के लिए वो आपको 24% का डिस्काउंट दे गया और वो 20% भी कमा गया। अब आ जाएगी ये क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो। देखो, आपको यहाँ पे बोला गया है कि 4 मैन जो हैं, कितने 4 मैन किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं। हम ले लीजिए कि 4 मैन जो हैं वो किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और उसी केस में बोला गया कि 4 वीमेन जो हैं वो काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। इसका मतलब जो दिन ज़्यादा ले रहा है वो काम कम कर रहा है, जो काम ज़्यादा कर रहा है वो दिन कम ले रहा है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी आपको क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है। अब यहाँ पे इस स्टेप को सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखना था। अब आगे कैसे करेंगे इसको, देखो 4 मैन जो है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसके डेज के साथ, 14 डेज के साथ, तो मेरा क्या निकलेगा टोटल वर्क, वो किसके इक्वल होगा, टाइम तो सभी का सेम ही होगा, टोटल वर्क तो सभी का सेम ही होगा। 4 मैन जो हैं, सॉरी वीमेन जो हैं, वो 10 डेज में काम करिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उतना ही क्या हो जाएगा, सेम सेम वैल्यू आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 56 मैन आ जाएगा। किसके इक्वल है, 40 वीमेन के इक्वल है। अब आप इसको काट भी सकते हो, 7 8 ज़ा 56, 7 मैन। ठीक है, और इसको काट सकते हो आप किसके साथ, 5 के साथ, 5 8 ज़ा 40। यानी कि आपके पास एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आ गई। एम की वैल्यू क्या जूम की जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और वीमेन की इफ़िशियंसी कितनी है, 7 है। मैंने बोला था ना कि वुमेन कम टाइम लगा रही हैं काम करने को, तो इसलिए उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो सकती है। अब एम की डब्ल्यू की वैल्यू कहीं पे भी पुट करके आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क निकालने का मतलब हो गया कि काम कितना है टोटल, कहीं भी पुट कर लो आप। चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 था, 4 के साथ क्या था, डब्ल्यू था। डब्ल्यू की वैल्यू है 7, और मल्टीप्लाई कितना है, 10 है। 4 7 से कितना हो गया, 28, और 28 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, 280। यानी कि पूरा काम कितने हैं, 280 यूनिट्स है। अब एम की वैल्यू 5 है, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, यानी कि वुमेन की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब आपने ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। अब आइएगा, टोटल काम कितना है हमारे पास, 280 यूनिट्स हैं, जिसको कौन काम कंप्लीट करेगा, 5 वीमेन करेगी। वीमेन की कैपेसिटी कितनी थी, 7 थी, प्लस कर दो, 7 मैन भी तो काम करेंगे, कितना हो जाएगा 5, किसके इक्वल हो जाएगा 280, डिवाइड में कितना, 7 5 ज़ा 35, प्लस 35 किसके इक्वल, 280 और पावर में कितना 70, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 7 ने काट दिया 20 को 4 टाइम, यानी कि 4 डेज के अंदर ये लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। सो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी सही हो गया। ठीक है, नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक बोला जा रहा है कि एक 338 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है एक मैन को जो कि वॉक कर रहा है स्पीड 6.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में बताना है। एक काम करो, इस पूरे डेटा को आप क्या करो, किलोमीटर वाले टॉपिक पे लेके चले जाते हैं। देखो, जब भी स्पीड ऑपोजिट में होती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि हमारे पास जो स्पीड है 6.8 किलोमीटर है, क्या मैं इसको 6.8 को 68 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लस में क्या कर दूँ, यहाँ पे एक्स कर दूँ, ये स्पीड होगी, और मल्टीप्लाई अगर मैं क्या कर दूँ 12 सेकंड्स कर दूँ, 12 सेकंड्स को मुझे और में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि 12 अपॉन में 36
100 किसके इक्वल है? ये 338 मीटर है, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीधा लिख दो कि 338 अपॉन में 1000। अब ये सारा का सारा जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, सारा का सारा परफेक्ट डेटा है, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने टाइम जो था सेकंड्स में था उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस तो मीटर में दिया था, मैंने किलोमीटर में कर दिया। अब आपको ये दिया गया स्पीड, स्पीड तो आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो वो तो वैसे ही चलेगा। अब आपको पता है ये जो है कट कर सकता है किसके साथ? 1 के साथ, और ये 300 के साथ, यानी कि 12 पॉइंट में 3600 की जो वैल्यू आएगी 1.300 आ गई। ठीक है, अब ये 1.300 है, अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब 68 अपॉन में कितना, यहाँ पे 10 था, मल्टीप्लाई बाई अपॉन में, ठीक है, और x की भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप सीधा लिख दो कि x अपॉन में 300, क्योंकि उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई जब होगी किसके इक्वल है? 338 अपॉन में ये आपका 1000। ठीक है, अब आपके सामने एक स्टेप और निकल के आ गया कि 68 अपॉन में 3000। क्यों? क्योंकि ये जो 300 था इसने 10 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना ले आया? 3000 लेके आ गया। अब प्लस कर दो कितना? x अपॉन में कितना? 300 किसके इक्वल? 338 अपॉन में 1000। ठीक है, अब एक काम आपको और करना है। ठीक है, आपने ऊपर वाला स्टेप ये नोट कर लिया, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, या तो मैं नीचे इसको लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, 3000 और 300 का एलसीएम क्या होगा? ओबियसली हमारा कितना होगा? 3000 ही तो होगा। कितना होगा? 3000 ही होगा, इसलिए मैंने 3000 लिख दिया। अब 68 तो 68 ही रहेगा, और यहाँ पे 300 को 3000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कितना हो जाएगा? 10x किसके इक्वल है? 338 अपॉन में 1000। अब ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे। अब क्या होगा? इस 3 की मल्टीप्लाई इस 338 से हो जाएगी, तो 68 प्लस 10x इक्वल टू कितना? 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया। 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, 1 अगेन कैरी। ठीक है, 3 3 9 और 1 10, तो कितना आ गया? 1014। अब एक काम करते हैं, इस 1014 में से 10x को इसके इक्वल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 946 आएगा। अब 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 946 अपॉन में 10, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 94.6। तो x क्या ज्यूम किया था? x ये था कि जो स्पीड हम उस पर्सन की लेके घूम रहे थे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? a 94.6। बिल्कुल शांत दिमाग से इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। आपको बोले सम ऑफ 5 नंबर्स का कितना है? सम ऑफ 5 नंबर्स कितने हैं? यानी कि 5 नंबर का सम आपको 655 दिया गया है। आपको बोला है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर। मान लो कि पहला नंबर आपका ए है, बी है, सी है, और डी है, और ई है। इनका सम आपको दिया गया है कितना? 655 दिया गया है। ठीक है, आपको बोल रहा है एवरेज ऑफ दी फर्स्ट 2 नंबर। 2 नंबर जो ए बी है उनकी एवरेज दी गई है। एवरेज दी गई है मतलब कितनी? 75 दी गई है। तो सम कितना होगा? यानी कि ए प्लस वी का सम कितना आ गया हमारे पास? 150 आ गया। अगर एवरेज कितनी है? 75 है, मल्टीप्लाई होते हैं 2 के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर कितना है? ओबियसली सी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास? 107 दी गई है। अब आपको पूछे फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, यानी कि डी और ई की क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो। इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 257 आएगा। 257 आएगा। एक काम करो, टोटल में से इसको साइड पे कर दो, 257 को। 15 में से 7 गया मेरा 8, 14 में से 5 गया मेरा कितना? 9, और 5 में से 2 गया मेरा कितना? 3। तो 398 किसका सम है? डी और ई का सम है। अगर सम मिल गया तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ ओबियसली डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद इसके 2 के कितना आएगा? यह आ जाएगा 1, और 3 का हाफ नहीं होता है, 2 का कर दिया 1, और 9, और 9, तो कितना हो जाएगा? 199। सो ऑप्शन ए इज द सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ग्रोसरी आइटम सोल्ड फॉर 660 विद द 25%
डिस्काउंट ऑन इट्स MRP, व्हाट इज अ MRP? तो बताइएगा MRP कितनी होगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 25% उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखो मैंने बोला कि MRP कितनी है, MRP 100% होती है। जब MRP से 25% का डिस्काउंट दे गया तो आपके पास कितना बचा, 75%। तो कह लो कि 75% की वैल्यू 660 है। तो बता दो कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। आप सीधा लिख दो ना 75% की वैल्यू कितनी है, सीधा लिख दो 75% किसके इक्वल होता है, 3/4 के, है ना। तो उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 660। तो 3 से काट दो इसको, कितनी बार हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, ठीक है। 4, अब इनकी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 0 8 8। तो MRP कितनी आ गई आपकी, 8800, सॉरी 880। सो ऑप्शन बी सही आंसर। इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब आपको बोला जा रहा है कि MRP 7500 है, तो डिस्काउंट मेंशन किया जा रहा है 15% का। तो व्हाट इज़ द प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितने का बेचा जाएगा। MRP दी गई है हमें कितनी, 7500 है, तो डिस्काउंट भी मेंशन किया गया है हमें कि 15% डिस्काउंट लगाना है इसके ऊपर। आप इसका 15% मुझे कैसे बताओगे कि 15% कितना होगा। सर 10% इसका हो जाएगा कितना, 750। 10% कितना हो जाएगा, 750। और 5% 750 का आधा कर लो, 750 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा, अरे 10% आ गया ना 750, तो इसका आधा कर लोगे तो 3 और 3 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 75, 375। 5 2 1 कैरी, 1125 का तो डिस्काउंट पड़ रहा है उसको, 1125 का डिस्काउंट पड़ रहा है किस में से, 7500 से। माइनस कर लो तो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी है, 100% है, क्या थी, MRP थी। ये क्या है, 15% का डिस्काउंट। अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो 85% होगी। अब इस पर अब दुकानदार को पता होगा उसकी, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 6375 का उसने आर्टिकल बेचा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मंथली इनकम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स कितनी है, आशीष और करण की 5:7 है रिस्पेक्टिवली। ईच ऑफ देम सेव्स 81,000 एवरी मंथ। इफ द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर 2:3, फाइंड देयर मंथली इनकम ऑफ द आशीष। देखो सीधी सी बात है, यहाँ तो इसको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लो तो सही रहेगा, थोड़ा बहुत 10th क्लास का कंसेप्ट याद आ जाएगा। देखो इनकम, इनकम किसके इक्वल होती है, इनकम होती है कि हमारी जो सेविंग होती है प्लस उसमें जो हमारा खर्चा होता है उसको ऐड कर लो, तो हमारी इनकम बन जाती है। ठीक है, सही बोला। अब क्या करेंगे, हमारी इनकम है 5x मान लिया, रेशो है तो x लेके चलना पड़ेगा। उसमें से हम क्या करें, अपना से एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 81,000 बच रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, 7x माइनस कितना, 3x, सॉरी 3y ले लो। ठीक है, एक्सपेंडिचर को y मान लो, कितना 8100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। -2 -3 हमारे पास, इसी को बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 6 बना लेते हैं। तो 6 बनाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि पूरी इक्वेशन को यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 को मुझे एलसीएम लेना है, ये बार बार नहीं बताना पड़े। 5 3 से कितना हो गया, 15x माइनस 6y, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 43 0 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14x माइनस 6y इक्वल टू 0 0 3 0, तो मैं सामने लिख सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2 और 162। ठीक है, तो ये तो 6y कैंसिल हो गया, प्लस प्लस है तो हमने इसको माइनस कर दिया, कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी, माइनस कर को 3 में से 2 गया मेरा 1, 14 में से 6 गया 8, तो कितना हो गया, ये फिर से वही आ गई वैल्यू, x की वैल्यू ही 81,000 आ रही है। तो आपको किसकी इनकम पूछी जा रही है, आशीष की। आशीष की इनकम है 5x, तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 81,000 कर लो, 0 0 0 5 1 ज़ा 5 8 5 ज़ा 40, 40 4,05,000, 4,05,000 इज द आंसर। डिफिकल्ट तो नहीं लगा क्वेश्चन। अमाउंट कितना है, 682 रुपीज़ है। ठीक है,
682 रुपीज़ हैं। तो 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं किस रेशो में, 18:3 और 9 की रेशो में। तो आपको पूछे डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर इज़ 18, स्मॉलेस्ट शेयर इज़ 3, तो इन दोनों का डिफरेंस इज़ 15, है ना। तो बेटा आपको मुझे एक रेशो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, रेशो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, ये जो 682 है इसको डिवाइड कर लो इस रेशो के सम के साथ। तो सम कितना है हमारे पास, 8 और 3 18, 21 और 29, 30 हो गए ना। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम किसके साथ, 30 के साथ। तो 13 टू ज़ा कितना 60, और कितना हो जाएगा 82, 13 टू ज़ा 60 अगेन, कितना जाएगा 2, और ये 220 और 0.7, यानी कि 22.7 कुछ आएगा। तो यानी कि एक रेशो किसके इक्वल है, एक रेशो की वैल्यू है 22.7 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट आपको पूछा जा रहा है कि बड़ी वाली का और छोटी वाले का डिफरेंस का हमें बता दो। 18 सबसे बड़ी है, छोटी है 3, डिफरेंस इज़ 15। 15 को मल्टीप्लाई कर दो 22.7 के साथ। तो एक काम करो, 15 को मल्टीप्लाई करो आप किसके साथ, 22.7 के साथ करो। एक बार 23 के साथ करके देखो ज़रा कितना आता है, 5 3 15, मतलब थोड़ा सा आंसर उस एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल मैच है, तो मैं नहीं रिस्क ले सकता। मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.7 के साथ करना ही पड़ जाएगा अब। ठीक है, तो नियर अबाउट इसको अगर आप करें भी तो कितना हो जाएगा, तोड़ के करते हैं इसको, है ना, वो बढ़िया रहेगा, तोड़ के करें। देखो 15 को इसको तोड़ दो 10 और 5 में, अगर 10 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 227 आराम से मिल जाएगा। अब 22.7 है, तो इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो नहीं करना है तो एक काम करो, 227 है इसका आधा कर लो, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3.5, कितना 1.3.5 हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर लो 3.5, तो कितना आ जाएगा 5, 3 और 7 10, एक कैरी, ये 4 और 3, 340.5 अप्रॉक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, हमने आईडिया से इसको आंसर निकाल दिया इसका। अब आपको पूछ रहे हैं वाई की वैल्यू, ये आपको पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है ये। हम सीधा इसको लिख सकते हैं कि 125 अपॉन में वाई इक्वल टू वाई अपॉन में कितना 180। अब वाई का स्केयर इक्वल टू कितना, 125 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 22500 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इसका होता है 150 का, तो ऑप्शन वाई की वैल्यू 150 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइएगा। द एजेस ऑफ निशी एंड विनीत आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3। देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आज के टाइम पे उनकी रेशियो क्या है, आज के टाइम पे उनकी रेशियो है 5:8 है। ठीक है, ठीक 9 साल के बाद रेशियो क्या हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट भी है, बट मैं आपको पूरे मेथड से ही करवाऊंगा। देखो पहले प्रेजेंट में रेशियो कितनी है, 5 है, किसकी, निशी की। नाम लिख लेते हैं, निशी की रेशियो प्रेजेंट में कितनी है, और विनीत की कितनी है, अलग अलग रेशियो ही मेंशन करिए। निशी की रेशियो प्रेजेंट में है 5, एक्स मान लो, और विनीत की कितनी है 5 है, सॉरी 8 है, तो 8x। तो इसमें पूरे 9 साल के बाद रेशियो क्या हो जाएगी, 9 साल का इम्पैक्ट जो है दोनों के ऊपर पड़ेगा। किसके इक्वल हो जाएगी रेशियो इनकी, इनकी रेशियो हो जाएगी 2/3 के इक्वल। अब क्या होगा, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लेशन हो जाएगी। 5 3 कितना 15x, 9 3 कितना 27, किसके इक्वल 16x, और 18। अब 15 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 1x इक्वल टू 27 में से 18 चला जाएगा तो कितना 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। आपको किसकी एज पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज, व्हाट इज द डिफरेंस देयर प्रेजेंट एज, सॉरी इनकी डिफरेंस क्या है, इनकी प्रेजेंट एज। इनकी प्रेजेंट एज है 5 और 8 है, 5 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, कितना हो जाएगा 27, यही तो डिफरेंस है। या तो आप निकाल भी सकते हो कि हमारी अगर x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, तो निशी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5 × 9,
45, और विनीत की कितनी हो जाएगी 8 इंटू 9 कितनी 72, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 27। तो आपको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ही तो पूछा है, तो कितना 27। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 के ऊपर। कॉस्ट ऑफ द हाउस इज मेंशन की गई है कि 1,15,55,120, ठीक है। आफ्टर ए ईयर इट्स कॉस्ट इंक्रीज्ड, इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, कितनी 1,97,932। व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द हाउस, कितनी परसेंट हाउस इंक्रीज किया गया वो आपने बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो 1,9,7,9,3 में से 1,5,5,1,2,0 को माइनस कर दो। 2 में से 0 गया तो 2, ये 1 रहेगा, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 5 गया तो 2, ये कितना हो जाएगा 42,812 रुपये क्या हुए इंक्रीमेंट हुआ है, किस में से, इसमें से। तो बता दो कितनी परसेंटेज होगी। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो फिगर को, कोई इशू नहीं है, बस ये बता दो कि इसका कितना परसेंट होगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम 428, ये कितना है 1 है, तो 0 लगा दो, राउंड ऑफ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड में क्या कर दोगे 1,5,5,1,2, 0 का 0 ही रख दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक काम करो, 15,512 को डिवाइड करना शुरू कर जाओ इसके साथ, ठीक है। या तो यहाँ पे भी 0 मान लो, तो एक 0 आपका और कट गया, सिर्फ आपके पास कितने हैं 1549। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलेगा, अब हमारे पास क्या है 4,4,2,8,1,0, डिवाइड कर दो इसको 1,5,5,1 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 1500 है, तो किसके पास लेके जाए 4,281 के बाद, तो 2 बार कितना हो जाएगा ये 3102, 3102 हो जाएगा ना। तो माइनस कर दो इसको, 11 में से 2 गया मेरा 9, यहाँ पे 7, और 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसको माइनस कर दीजिएगा ज़रा, कितना हो जाएगा, और 11 में से 2 गया तो 9, 7 में से 0 गया तो 7, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया मेरे पास 0 आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास है 11,000, तो यहाँ पे कितना था 1500। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये पूरा नियर अबाउट किसके साथ काट सकता है इसको, 15 को 10 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कोई 8, 7, 8 के साथ ही नियर अबाउट काटेगा, तो 28 अप्रॉक्स आंसर जो है 28 ही हमारा आना चाहिए। इसको एक बार आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बाइक गोस 46 मीटर इन ए सेकेंड्स, तो फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर। तो 46 मीटर सेकेंड की स्पीड को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो इसका फार्मूला क्या होता है 46 जो भी आपको दिए गया है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 18/5 के साथ, ठीक है। और 46 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 46 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 48, और 0 4 8 4 ज़ा 32, और कितना 38, ये हो जाएगा 8 2 1 कैरी 828। तो 828 को क्या करना है आपने डिवाइड कर देना है 5 के साथ, 828 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5 मेरा, और यहाँ पे 3 और 6 ज़ा कितना 30 2 8, तो 65 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, तो ऑप्शन डी, ओके। तो आपको पूछ रहा है कि द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली। देखो आपको ये पूछ रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 72% है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 72% है आप दी सेलिंग प्राइस की। मान लो कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी 100% है, आपने चीज़ 100% की बेची है। लाई कितने की थी, लाई सर आपने कितने की 72% की। तो ये तो पूरी बात चल रही है ना, कि कहने का मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कितना हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, भाई सीधी सी बात है 72% का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 28% का, 28%।
ठीक है 28%। बस ये बता दो कि 28 जो है 72 का कितना परसेंट है। एक्स अपॉन 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 72 इजकल टू कितना 28। अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगी। 2800 डिवाइड में कितना 72, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई 28 से, तो आप कितनी बार इसको काट सकते हो? 72 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 6, 7 3 21, 216। ये बड़ी दूर हो गया। कितना करोगे इसको? कितनी बार? 3 बार, 6 बार? कितने बार करोगे? 6 बार करके देख लो। 6 2 12, 1 कैरी, 6 7 42 और 1 42 1 43। ये तो ज़्यादा हो गया फिर। कितने बार जाएगा ये? सॉरी, अप्रॉक्सीमेट पूछा गया तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, सीधा हमारा कितना आ गया? देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास जो क्ल्यू मिल रहा है वो 72 है। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? 100% है, और परसेंटेज ही लेके चलते हैं। वो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमें 28% का। तो बस ये बता दो कि 28 जो है वो 7200 का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है इसका? तो 2800 ही होगा अगर पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे। 72 उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 72 मल्टीप्लाई 3 2 6, 7 7 3 21, 216। ठीक है, 216 ही तो आ रहा था 3 के साथ, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दिखेगा, तो यही मार्क करो, निकल जाओ। ठीक है, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर पे करोगे अप्रॉक्स इतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हमने हर एक क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करने की कोशिश करी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर गलत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखो रीजनिंग में तो हर बच्चा टॉप कर लेता है। रीजनिंग में तो मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं? टॉप कर रहे हैं, अच्छा स्कोर आ रहा है। पर क्वांट में क्या हालत है, ये आज पता चलेगा इस सेक्शन टेस्ट के थ्रू से। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना स्कोर है।